तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर 360 व्लॉग में। हम राजस्थानी भाषा एवं साहित्य पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर। तो आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर ये राजस्थानी भाषा का जो दूसरा भाग है ना, पार्ट नंबर 2। तो कोई भी मेरे नोट्स को हल्के में ना ले, ये जादुई नोट्स है दोस्तों, और ये जादुई नोट्स बहुत काम आएंगे दोस्तों। ये अभी नहीं, जब एग्ज़ाम होने के बाद मैं बताऊँगा आप लोगों को इनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। इनकी वैल्यू एग्ज़ाम के बाद पता चलेगी। तो अपन ने कल देखा था राजस्थानी भाषा का सर्वमान्य वर्गीकरण किसने किया है। एलपी टेस्टिटोरी ने किया है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं अपन, जैसे कि कहावत। कहावत क्या है, जैसे कि बोलियों के बारे में कहावत है, 5 कोस पर पानी बदले 12 कोस पर वाणी। मतलब कि नॉर्मली यदि आप 5 कोस चलोगे ना तो क्या बदलेगा, पानी बदल जाएगा ना, पानी बदल जाएगा, पानी का टेस्ट बदल जाएगा। लेकिन जैसे आप 12 कोस चलोगे तो दोस्तों भाषा ही चेंज हो जाएगी। भाषा मतलब कि बोली, है ना। तो मतलब हर 12 कोस पर अलग अलग बोलियां देखने को मिलती है अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। 1961 तक राजस्थान में 73 बोलियां चिन्हित कर ली गई। राजस्थानी बोली राजस्थान, गुजरात, मालवा, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ये तो नॉर्मल है ना। अगला, राजस्थानी भाषा के साहित्य रूप। राजस्थानी भाषा के साहित्य रूप, जैसे मैंने बोला था एलपी टेस्टिटोरी ने 2 भागों में बांटा है, एक तो पश्चिमी राजस्थानी एक पूर्वी राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है पश्चिमी राजस्थानी का, वो है डिंगल। वो क्या है, डिंगल। क्या है वो, डिंगल, ठीक है। आप सब कमेंट में बताना डिंगल का हेरोस किसे कहते हैं, ठीक है। और पूर्वी राजस्थानी का है दोस्तों पिंगल। तो पश्चिमी राजस्थानी का डिंगल है और पूर्वी राजस्थानी का पिंगल। यदि आपको ये पता है कि डिंगल का हेरोस कौन है, जिसका संबंध मारवाड़ से था, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि वो पश्चिमी राजस्थान का था। तो मतलब वहां के साहित्यिक रूप क्या हो जाएगा, डिंगल, और पूर्वी राजस्थान का ऑटोमेटिकली पिंगल। समझ में आया। उसके बाद है क्षेत्रीय बोलियां। तो अपन ने 2 भागों में बांटेंगे, तो पश्चिमी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी के अंदर पहले नंबर पर है दोस्तों मारवाड़ी। क्या है, मारवाड़ी, ठीक है। अब यह राजस्थान की मानक बोली है सबसे पहले तो। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है, जिस क्षेत्रफल में देखा जाए तो। राजस्थान में सबसे समृद्ध राजस्थान में सबसे समृद्ध साहित्य इसी बोली का है। राजस्थान में सबसे बड़ा साहित्य किस बोली का है, मारवाड़ी का। राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे प्राचीनतम बोली या मरु भाषा कौन सी है, मारवाड़ी है। कौन सी है, मरु भाषा या मारवाड़ी है, सबसे प्राचीन है भाई। उसके बाद है दोस्तों मरु भाषा और मारवाड़ी। तो मरु भाषा मारवाड़ी का प्राचीन नाम है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है, मरु भाषा। उद्योतन सूरी कृत कोल्ले माला में उल्लेख है, 18 भाषाओं में से एक मरु भाषा का उल्लेख था। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि आधार वही है इस वीडियो का। मारवाड़ी, सर्वप्रथम यह शब्द कुशललाभकृत पिंगल शिरोमणि में लिखित है। मतलब ये मारवाड़ी जो शब्द है ना, ये कुशल लाभ के द्वारा एक रचना कही उन्होंने, पिंगल शिरोमणि, उसमें लिखा हुआ है मारवाड़ी, है ना। अबुल फजल कृत आईन अकबरी में भी उल्लेखित है मारवाड़ी, ठीक है। और आप लोगों को पता है मारवाड़ परगनारी विगत किसने लिखा है, उस राइटर का नाम भी बताना, ठीक है। ओके। उसके बाद आ जाएगा आप लोगों के राजस्थानी गिरिजन ने मारवाड़ी को ही राजस्थानी माना है। जॉर्ज अब्राहम गिरिजन है ना, उन्होंने राजस्थानी को ही क्या माना है आप लोगों के, मारवाड़ी माना है, ठीक है, याद रखना। तो जॉर्ज अब्राहम गिरिजन ने मारवाड़ी को ही राजस्थानी माना है, और जॉर्ज अब्राहम गिरिजन ने राजस्थान की भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। उसकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों गिरिजन। वाक क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो जोधपुर में, फलोदी में, बाड़मेर में, बालोतरा में, बीकानेर के अंदर, नागौर में, जालोर में, पाली में, सिरोही में, जैसलमेर में। मतलब कि कहाँ पर बोली जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में। विशुद्ध रूप से मारवाड़ी जोधपुर में बोली जाती है। विशुद्ध रूप से अगर मेनली देखा जाए तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट मारवाड़ी तो कहाँ बोली जाती है, जोधपुर में। प्रमुख तथ्य देखो, जैसे मारवाड़ी में स शब्द को ह उच्चारित किया जाता है। अब मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मारवाड़ के जो भी दोस्त है वो देख रहे होंगे तो बताएंगे, मारवाड़ी में स शब्द को ह उच्चारित किया जाता है। दोहे सोरठे मारवाड़ी की मूल विशेषता है। मीराबाई, पृथ्वीराज राठौर, मुहणोत नेणसी द्वारा रचित साहित्य मारवाड़ी से प्रभावित था। और दोस्तों डिंगल का हेरोस आपको दिख रहा होगा सामने। जैन साहित्य भी मारवाड़ी से प्रभावित है। जैन साहित्य भी किससे प्रभावित है, मारवाड़ी से प्रभावित है। मारवाड़ी व्याकरण किसने लिखा है, तो रामकरण आसोपा ने लिखा है। मारवाड़ी व्याकरण किसने लिखा है, रामकरण आसोपा ने। मारवाड़ी उपबोलियां देखो दोस्तों, पहले नंबर की लोहांद, मारवाड़ी उपबोलियां। लोहांद श्री गंगानगर की उपबोली है, लोहांद। बागड़ी, बागड़ी दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ की है। थली चूरू और बीकानेर की है। ये बहुत बोर्ड की किताबों में सेम दे रखा है दोस्तों ना। बीकानेरी, बीकानेरी बीकानेर की है। नरोत्तम लाल जोशी ने उत्तरी मारवाड़ी कहा।
बीकानेरी को क्या बोला, बीकानेर की बोली को नरोत्तम लाल जोशी ने उत्तरी मारवाड़ी कहा है, ठीक है। शेखावाटी, शेखावाटी सीकर चुरू झुंझुनू मारवाड़ी व डूडाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है शेखावाटी में। के व ही शब्दों की प्रधानता, ही व के कार्यों छे वह ही शब्दों का प्रधानता देखने को मिलती है शेखावाटी में। छठे नंबर पर है कुबड़ी। कुबड़ी दोस्तों परबत्सर, डीडवाना और नागौर में बोली जाती है ना। ढटकी जैसलमेर की, जैसलमेर की ढटकी बोली प्रसिद्ध है। ढाटी बाड़मेर और बालोतरा की, ढाटी ढाटी कहाँ की, बाड़मेर व बालोतरा की। गोडवाड़ी पाली जालोर सिरोही की। और नरपति नालर द्वारा लिखित बिसल देव रासो भी इसी बोली में, किसमें, गोडवाड़ी में। उसके अलावा देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी आप देवड़ा चौहान आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिरोही, तो सिरोही के क्षेत्र में देवड़ा चौहानों का शासन था इसलिए। तो एक बार फिर से देख लो, लोहांद श्रीगंगानगर, बागड़ी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, थली चुरू बीकानेर, बीकानेरी बीकानेर, शेखावटी सीकर चुरू झुंझुनू, कुबड़ी परबत्सर, डीडवाना नागौर, ढटकी जैसलमेर, ढाटी बाड़मेर बालोतरा, गोडवाड़ी बाली जालोर सिरोही, देवड़ावाटी सिरोही। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये बता दो। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों वो एक तो लोहांद है, क्या है, लोहांद, बागड़ी है, थली है। उसके अलावा दोस्तों कुबड़ी है और ढटकी है और ढाटी है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद 11वें नंबर पर है नेहड़ी या नाड़िया। तो आप लोगों ने देखा होगा लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र जालोर पाली में क्या कहलाता है, नेहड़। तो ये देखो लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र मुख्यतः पाली में क्या बोलते हैं, नेहड़ी या नाड़िया, ठीक है। तो नेहड़ी बोली नाड़िया बोली कहाँ पर बोली जाती है, ये पाली में, लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में मुख्यतः। बागड़ी, बागड़ी यानी कि आप लोगों के बागड़, बागड़ की गंगा किसे बोलते हैं, माही नदी को। तो कहाँ से बहती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो बागड़ी बांसवाड़ा व डूंगरपुर में। गुजराती भाषा का प्रभाव है क्योंकि गुजरात से अटैच होता है बांसवाड़ा। संत मावजी व गौरीबाई का साहित्य, जो साहित्यिक रचना इसी बोली का प्रभाव है। जो गौरीबाई है और आप लोगों के संत मावजी है ना, संत मावजी का ग्रंथ कौन सा है, चोपड़ा। इसका साहित्यिक रचनाएं किस बोली का प्रभाव दिखने को मिलता है दोस्तों, तो वागड़ी बोली का। उसके बाद है 13वें नंबर पर दोस्तों मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र में जैसे कि उदयपुर हो गया, सलुम्बर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद और भीलवाड़ा हो गया यहाँ पर। और ये मेवाड़ी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। मैंने बोला मारवाड़ी की उपबोलियां पढ़ रहे हैं तो यूं मत सोचना मेवाड़ी खुद बोली है ना, ये मारवाड़ी की उपबोली है। मुख्य बोली तो मारवाड़ी, इसकी उपबोली है जितने भी अपन पढ़ रहे हैं। प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है इसका, मेवाड़ी का, तो जगत अंबिका मंदिर है उदयपुर का, वहां पर। राणा कुंभा की रचनाएं किसमें, मेवाड़ी में। विशुद्ध मेवाड़ी उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाती है। मतलब विशुद्ध का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, है ना, ठीक है। ओरिजिनल मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में। वैसे ओरिजिनल मारवाड़ी भी कहाँ पर, जोधपुर के अंदर, है ना। और याद रखना इसके अंदर मेवाड़ी में नी की प्रधानता है, मतलब मेवाड़ी में नी और महू की प्रधानता है। तो मेवाड़ के भाई बताएंगे जो देख रहे हैं। उसके बाद है प्रकार, दो प्रकार है इसके मेवाड़ी के, पर्वतीय मेवाड़ी, मैदानी मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली के कितने प्रकार है, दो, पर्वतीय मेवाड़ी, मैदानी मेवाड़ी। अन्य तथ्य, चतुरसिंह बाबूजी की रचनाएं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों अब अपन देखो मेवाड़ी की उपबोलियां देखेंगे। तो मेवाड़ी की उपबोली है धाउड़ी, उदयपुर में बोली जाती है। एक पूरा का पूरा मेवाड़ी खुद उपबोली है, लेकिन इसकी भी उपबोली है धाउड़ी, उदयपुर में बोली जाती है। खेराड़ी ये शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है। यह मारवाड़ी मेवाड़ी ढूढ़ाड़ी का मिश्रण है। खेराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में मारवाड़ी मेवाड़ी और ढूढ़ाड़ी का मिश्रण है। धाउड़ी उदयपुर में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आप लोगों का दोस्तों कौन सा, मारवाड़ी की उपबोलियां। और मारवाड़ी के अलावा आप लोगों के कौन सी, पश्चिमी राजस्थान की। अब अपन देखेंगे दोस्तों पूर्वी राजस्थान की बोलियां। तो पहले नंबर पर पूर्वी राजस्थान की बोली आ जाती है ढूढ़ाड़ी। कौन सी आ जाती है, ढूढ़ाड़ी। तो इसे झाड़शाही, ढूढ़ाड़ी को क्या बोलते हैं, इसे झाड़शाही, जयपुरी और काई कुई बोली भी कहा जाता है। याद रखना पूर्वी राजस्थानी के अंदर पहले नंबर पे ढूढ़ाड़ी बोली है। इसे झाड़शाही, जयपुरी व काई कुई बोली भी कहा जाता है। प्राचीनतम उल्लेख इसका 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। ढूढ़ाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। वाक क्षेत्र मतलब जहां बोली जाती है, ढूढ़ाड़ क्षेत्र में जयपुर हो गया, उत्तरी जयपुर को छोड़कर, ठीक है। और आप लोगों के टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक में कौन सी बोली जाती है, ढूढ़ाड़ी। उसके अलावा वक्ताओं की दृष्टि से बोली जाने वाली या जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ी बोली है। देखो क्षेत्रफल में, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली तो मारवाड़ी है, अभी बताया है। और ऐसे वक्ताओं की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है, ढूढ़ाड़ी, ठीक है।
उसके बाद है दोस्तों ढूंढाड़ी पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। ढूंढाड़ी पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। ढूंढाड़ी बोली में 6 शब्दों की प्रधानता है। ये बोर्ड की किताबों में दे रखा है तो डायरेक्ट पूछ सकता है 6 शब्दों का प्रयोग किस बोली में होता है, तो ढूंढाड़ी में, है ना। उसके अलावा संत दादू दयाल के उपदेश पर ढूंढाड़ी का प्रभाव है। संत दादू दयाल ने सरल मिश्रित सदु खड़ी भाषा में उपदेश दिए हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियां, जैसे मारवाड़ी की उपबोली देखी थी, अब ढूंढाड़ी की उपबोलियां देखेंगे। पहले नंबर पे तोरावाटी। तोरावाटी उत्तरी जयपुर, क्योंकि उत्तरी जयपुर को छोड़कर पूरे जयपुर में तो कौन सी बोली जाती है, ढूंढाड़ी, लेकिन उत्तरी जयपुर में ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी, वो बोली जाती है ना, ठीक है। तोरावाटी आप जानते हो कांतनी नदी का प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तोरावाटी, बाहु क्षेत्र, है ना। तो उत्तरी जयपुर में नीम का थाना हो गया, कांतनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर ढूंढाड़ी व शेखावाटी बोली का प्रभाव है। अब शेखावाटी, अब देखो अब मामला गड़बड़ हो सकता है, आप लोगों को फिर से एक बार और मैं बता दूं, वरना आप है ना मामला गड़बड़ कर दोगे। इधर देखो अपन पढ़ रहे हैं शेखावाटी, ये किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। तो वहां पर आ जाए शेखावाटी किसकी उपबोली है, तो भाई मारवाड़ी मत करके आ जाना, सॉरी वो क्या बोलते हैं ढूंढाड़ी करके मत आ जाना, क्योंकि आप सोचोगे यार शेखावाटी में तो जयपुर की मतलब कि शेखा शाखा ने किया है ना, तो मतलब शेखावाटी लोगों का संबंध जयपुर से है मेनली, तो यहाँ पर यार कौन सी होगी, ढूंढाड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, शेखावाटी है मारवाड़ी की उपबोली है। रट्टा मार लो, लिख लो एक तरफ नोट डाल के लाल पेन से, ठीक है, याद रखना। और तोरावाटी किसकी, ढूंढाड़ी की, ओके। राजावाटी, राजावाटी पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। पूर्वी जयपुर में कौन सी बोली जाती है, राजावाटी। नागरचोल सवाई माधोपुर और टोंक में, ये याद रखना, नागरचोल बहुत बार पूछा है, सवाई माधोपुर टोंक में बोली जाती है। उसके अलावा जगरोती करौली में, करौली के लोग खूब जागरण करते हैं। करौली के अंदर आप लोगों के बहुत सारे मंदिर है, ठीक है, जैसे कि केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, करौली में। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है, करौली के अंदर, तो वहां पर जागरण होते हैं, तो करौली में जगरोती, क्या है, जगरोती। उसके अलावा है दोस्तों पचावरी, सवाई माधोपुर व दौसा में बोली जाती है। सवाई माधोपुर टोंक में नागरचोल, सवाई माधोपुर दौसा में पचावरी। काठेड़ी दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। चौरासी दक्षिणी पश्चिमी जयपुर में, काठेड़ी दक्षिणी जयपुर में, चौरासी दक्षिणी पश्चिमी जयपुर में। किशनगढ़ी किशनगढ़ अजमेर में बोली जाती है। उसके बाद अगला दोस्तों मेवाती, यह बोली हिंदी व पश्चिमी राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। कौन सी, मेवाती, यह बोली है ना, ठीक है। अब अपन ने ढूंढाड़ी तो देख ली पूर्वी राजस्थान की, उसके बाद है मेवाती। यह बोली हिंदी व पश्चिमी राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती हिंदी के समकक्ष बोली है। वाक क्षेत्र अलवर, भरतपुर, खेरतल, तिजारा इत्यादि में बोली जाती है, मतलब आप लोगों के पूर्वी राजस्थान में, है ना, याद रखना मेवाती। ये बोली हिंदी व पश्चिमी राजस्थानी के मध्य क्या करती है, सेतु का कार्य, समझ में आया, ठीक है, याद रखना मेवाती हिंदी के समकक्ष बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों संत चरणदास व उनकी शिष्य दयाबाई व सहजोबाई व संत लालदास व समानबाई द्वारा उपदेश साहित्य किस भाषा में दिए गए, मेवाती भाषा में। तो दोस्तों देखो चरणदास जी, दयाबाई, सहजोबाई, लालदास, समानबाई, इन सब के उपदेश मेवाती भाषा में है। मेवाती की उपबोलियां देखो, जैसे कि मेवाती की बोलियां हैं खड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, उसके अलावा अहीरवाटी, ठीक है, उसके अलावा नेहड़ मेवाती, ये मेवाती की उपबोलियां हैं। अब मुझे लगता है सच बताना जो भी वीडियो देख रहा है, क्या आपने मेवाती की उपबोलियां हैं ये लिखी है पांचों के पांचों। मेवाती की उपबोलियां खड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, अहीरवाटी और नहेड़ मेवाती। दोस्तों नहेड़ मेवाती प्रतापगढ़, बलदेवगढ़, अजबगढ़ क्षेत्र में, क्योंकि पूछा जा चुका है, प्रश्न है प्रतापगढ़ के अंदर बलदेवगढ़ और अजबगढ़ क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है। बलदेवगढ़ और अजबगढ़ में तो नहेड़ मेवाती बोली जाती है। खड़ी मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती। अहीरवाटी का अन्य नाम है दोस्तों हरिवाल बोली, इसको राठी बोली भी बोलते हैं। कहाँ बोली जाती है, वाक क्षेत्र, अहीरवाटी का वाक क्षेत्र क्या है, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर और गुरुग्राम, दिल्ली। तो अहीरवाटी अन्य नाम हीरावल बोली, राठी बोली, वाक क्षेत्र अलवर, कोटपुतली, भरोड़, मुंडावर, गुरुग्राम, दिल्ली हो जाएगा। यह मुख्यतः हीर समुदाय की बोली है। अली बख्शी ख्याल इसी बोली में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद है दोस्तों सारंगधर जोतराज द्वारा लिखित ग्रंथ, सारंगधर या जोतराज द्वारा लिखित ग्रंथ हमीर रासो, और मतलब कि हमीर रासो ग्रंथ दोनों ने लिखा है, सारंगधर ने भी लिखा है और जोतराज ने भी लिखा है। तो इसका लिखित ग्रंथ है हमीर रासो, और शंकर देव द्वारा रचित भीम विलास काव्य में अहीरवाटी बोली का प्रयोग हुआ है, याद रखना, है ना। अहीरवाटी मेवाती व हरियाणा की बांगरू बोली के मध्य पुल का कार्य करती है ना। ये मेवाती और हरियाणा की एक बोली है, बांगरू के मध्य पुल का कार्य करती है, यानी सेतु का कार्य करती है। उसके अलावा अगला है दोस्तों ब्रज बोली। यह राजस्थान की उपबोली नहीं है,
मतलब ब्रज बोली राजस्थान की बोली नहीं है, लेकिन हाँ हिंदी साहित्य की मुख्य भाषा है, इंपॉर्टेंट है ना, राजस्थान पर इसका प्रभाव है। मूलतः यह मथुरा यूपी की है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि ये टच है यूपी से, है ना, तो ब्रज बोली वैसे राजस्थान की नहीं है, लेकिन हाँ राजस्थान के अंदर भरतपुर, धौलपुर और करौली में बोली जाती है। कवि बिहारी घनानंद, कवि वृंद, रसखान इत्यादि की रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज की उपबोलियां हैं जगरोती, जादोवाड़ी, केंद्रीय ब्रज, ये इसकी क्या है, उपबोलियां हैं ब्रज की। अपने इंपॉर्टेंट है हाड़ूती बोली। हाड़ूती बोली कहाँ की है दोस्तों, ये कोटा संभाग की है, कोटा संभाग यानी बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, कहाँ की है ये, कोटा संभाग की। कोटा संभाग के अंदर आप लोगों के बूंदी, एक मिनट दोस्तों,